नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल, आपका अपना परिवार ओके स्टडी पे। प्यारे बच्चों, कल की जो क्लास कराई गई थी तो क्लास 9 का केमिस्ट्री था और उसमें पहला चैप्टर बताई गई थी मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे परिवेश की पदार्थ के बारे में बताई गई थी। प्यारे बच्चों, कल की क्लास जो बताई गई थी एक इंट्रोडक्शन था और उसमें बताया गया था मैटर के बारे में कि आखिर मैटर होता है क्या, उसकी फिजिकल नेचर्स क्या होती है, उसकी स्टेट क्या होती है, यानी कि मैटर की क्लासिफिकेशन की गई थी। प्यारे बच्चों, जैसे कि कल की क्लास में आपने अगर कल की क्लास देखा होगा तो उसमें मैटर को पूरी अच्छी तरीक़ा से उस पर डिस्क्राइब की गई है, पूरी अच्छी तरीक़ा से एग्जाम्पल्स के साथ आपको समझाई गई। प्यारे बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक को। सबसे पहले कल की क्वेश्चंस को थोड़े रिमाइंड करना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन हमने आपको लास्ट में थ्योरी देने के बाद, आफ्टर लेक्चर्स के बाद 10 क्वेश्चंस के बारे में बताया था। उसमें पहला क्वेश्चन क्या था, मैटर के बारे में बताया था कि आखिर मैटर क्या होता है, क्या होती है मैटर, व्हाट इज मैटर। Matter is anything that has mass and occupies space. फॉर एग्जाम्पल, For example, this pen is made up of matter because it has mass and occupies space. And also, this book is made up of matter because it has mass and occupies space. वेरी गुड। जैसे कि है इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि मैटर इज एनीथिंग दैट इज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, यानी कि जिसके पास मास हो और जो स्पेस को ऑक्युपाइज करते हैं उसे क्या बोल सकते हैं, मैटर। मैटर बोलते हैं। मैटर में हम तो ये भी जानते हैं कि हम किसको मैटर बोल सकते हैं, जिसके पास क्या होनी चाहिए, मास होनी चाहिए और विदाउट मास के कोई मैटर हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। यह संभव ही नहीं है कि किसी के पास मैटर मास नहीं हो और लाइट के पास मास नहीं है तो मैटर नहीं। साउंड के पास में साउंड क्या होती है, साउंड के पास भी एक मास नहीं होती, इसलिए वो मैटर नहीं है। इसके बाद इसकी फिजिकल नेचर भी बताई गई थी कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, देयर इज स्पेस बिटवीन देम या बिटवीन देम और पार्टिकल्स, यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच देखते हैं तो कुछ स्पेस होती है। और ये बात समझ में क्या बताया था कि व्हाट आर द फिजिकल नेचर्स ऑफ मैटर। The physical natures of matter are the particles of matter are very tiny. The particles of matter are always moving. The particles of matter attract each other. The particles of matter have space between them. और कल की क्लास में तीसरे नंबर पर क्वेश्चन बताए थे कि गिव एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट मैटर इज मेड ऑफ ए पार्टिकल। मतलब हमें क्या बताना था, एक एक्सपेरिमेंट बताना था जिससे ये हो कि मैटर जो होता है ना किससे मिलकर बना होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो व्हेन वी ऐड शुगर या साल्ट को जब ऐड करते हैं, इट इज सॉल्व एंड स्प्लिट्स इन वाटर ना। जैसे कि साल्ट हो गया या शुगर हो गया, जैसे हम उसको डिसॉल्व करते हैं, किसमें डिसॉल्व करते, जैसे कि वाटर में उसको फूकते हैं एंड स्प्रेड, और क्या होता है कुछ समय के बाद यूनिफॉर्मली चारों ओर स्प्रेड कर जाता है, फैल जाता है, और ये दिखाता है कि दिस शोज मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। यह दिखाता है कि मैटर जो होता है ना पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ऐसे बहुत सारी 10 क्वेश्चंस भी कराई गए थे, उसमें बताया गया था कि हाउ टू वी नो दैट पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, हम कैसे जाने कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, हम कैसे इसके बारे में जानते हैं। जैसे हम लोग किसी आयरन को तोड़ना चाहते हैं तो वो नहीं टूटता है क्योंकि वो पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड रहते हैं, लेकिन अगर हम लोग किसी चौक को तोड़ना चाहते हैं तो आसानी से टूट जाता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स थोड़े से लूज रहते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट की क्लासिफिकेशन भी की गई है, जैसे कि स्टेट में क्या था, सॉलिड था, लिक्विड था और गैसेस स्टेट था। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जैसे कि कल के क्लास में देखा जाए तो सॉलिड के बारे में चर्चा की, इस सॉलिड की कुछ उसकी प्रॉपर्टीज बताई गई,
आपके अंदर भी कुछ खासियत होगी, कुछ गुण होगी, आपके अंदर भी कुछ अवगुण होगी। तो प्यारे बच्चों, इसकी प्रॉपर्टीज बताई गई थी। उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है? उसकी डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट उसकी वॉल्यूम होती है, डेंसिटी भी हाई होती है डेंसिटी हाई एंड होती है, वेरी लिटिल कंप्रेसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग इन मॉलिक्यूलर फोर्स एंड उसकी क्या होता है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। तो अगर उसको हम मेल्ट करें या बॉयल करें बॉइल पॉइंट्स। तो क्या होती है? हाई होती है कि नहीं होती? यस। किसी भी सॉलिड को। तो विच डिफ्यूजन, व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन के बारे में क्या बताया? Diffusion is the spreading of particles from high concentration to low concentration. For example, fragrance of perfume ink in water. Very good. Diffusion is the spreading of particles from region of high concentration to low concentration, right? Yes. लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर क्या करती है? फैलती है। जैसे कि परफ्यूम होता है, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेडिंग इन ए रूम और इंक स्प्रेडिंग इन ए वाटर, राइट? Yes. ये डिफ्यूजन होता है। दूसरी बात ये होता है कि बाई कैन बी कंप्रेस गैसेस इजिली बट नॉट सॉल्ट। हम लोग क्या कर सकते हैं? गैसेस को इसलिए हम लोग कंप्रेस कर पाते हैं, बट वही जब आते हैं जब सॉलिड को कंप्रेस करने की बारी आती है तो उस टाइम हमें कंप्रेस करने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। ऐसा We can compress gases easily because the intermolecular force between them is almost negligible. But the intermolecular force between solids is very high. That is why we can compress gases easily but not solids. वेरी गुड। यानी कि ऐसे 10 क्वेश्चंस भी कल कराए गए थे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में अभी सॉलिड एक खत्म हुआ नहीं। सॉलिड स्टेट्स के बारे में आपको लग रहा होगा कि आप बहुत कुछ जानते हैं। नहीं प्यारे बच्चों, अभी इसमें नेक्स्ट थोड़ी सी और समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप उसको भी जानो। प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के बारे में जानो। पहले इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टीज को थोड़ी डेप्थ में देखते हैं तो वो क्या होती है। जैसे कि प्यारे बच्चों, ये सब मेरी ग्लास है, मेरे हाथों में जो ये ग्लास देख रही है, ये ग्लास यहाँ पे देख रही है सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे इसकी हार्डनेस हमें देख रही है, आप भी देख रहे हो ना, इसकी हार्डनेस होगी। एंड इसकी अब इसकी रिगिडिटी को देखोगे, यानी कि इसकी दृढ़ता को देखोगे। इसकी रिगिडिटी के बारे में देख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी जिसकी हो सकती है हार्डनेस एंड रिगिडिटी। Yes. हार्डनेस एंड रिगिडिटी कहने का मतलब होता है व्हेन सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिगिड इन नेचर, राइट? यानी कि सॉलिड्स आर हार्ड एंड रिगिड इन नेचर। रिगिड भी होता है और हार्ड भी होता है। देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, क्योंकि इसकी जो पार्टिकल्स यहाँ पे है, ये जो ग्लास की जो पार्टिकल्स है क्या है, ये क्लोजली पैक्ड है। सो दे कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड और चेंज्ड इन द शेप। इसलिए हम लोग कंप्रेस्ड अगर इसको करना चाहें या इसको हम इसकी शेप को बदलना चाहें तो इजीली नहीं कर सकते। और ये बात समझ, इसलिए ना बोला जाता है देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड सो दे कैन नॉट बी इजीली कंप्रेस्ड और चेंज्ड इन शेप। इसके शेप को भी नहीं जल्दी बदली जा सकती। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप एक ले सकते हो, मान लो वुडन ले लो, किसी एक लकड़ी को ले लो, वुडन ब्लॉक या आयरन रॉड डज नॉट चेंज इट्स शेप व्हेन प्रेस्ड। जब हम उसको प्रेस्ड करते हैं तो उसके शेप को नहीं बदल सकते। जैसे कि प्यारे बच्चों, आपको दिख रहा होगा, अगर हम इसको कंप्रेस करेंगे तो क्या ये हो सकती है? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे मॉडल हो गया, ये इस ग्लास को भी हम यहाँ पे कंप्रेस करके देख रहे हैं। इसकी रिगिडिटी को शो कर रहा है, रिगिडिटी को भी शो कर रहा है और इसकी हार्डनेस को बता रहा है, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स है क्लोजली पैक्ड है। अगर ये बात समझ, तो पहला हमने प्रॉपर्टीज बताया कि हार्डनेस एंड रिगिडिटी। क्या समझे हम इससे? हार्डनेस एंड रिगिडिटी में हम ये समझे हैं कि मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लोग इस पेन को दबाना चाहे तो नहीं दबेगा, क्योंकि इसकी हार्डनेस इसके पार्टिकल्स जो है क्लोजली पैक्ड है। क्लोजली पैक्ड है। वेरी
इसके बाद थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी के बारे में समझते हैं, जिसको क्या बोले जाते हैं हिंदी में, समपेयता। प्यारे बच्चों, थोड़ी सी हिंदी में अ, होती है, थोड़ी डिफरेंस होती है, कंप्रेसिबिलिटी बोल देना आसान होती है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो क्लास है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिंदी मीडियम बताई जा रही है, इसको इंग्लिश मीडियम में ही बताई जा रही है, हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन की जा रही है, यानी कि उसको समझाई जा रही है। तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी को समझने के लिए, कंप्रेसिबिलिटी में देखते हैं कि सॉलिड्स आर जनरली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड स्टेट में जो होते हैं, अगर उस स्टेट में कोई ऑब्जेक्ट्स होती है तो हम उस स्टेट में देखते हैं, जैसे कि मान लो ये मेरे हाथों में जो कीज दिख रही है, ये भी सॉलिड स्टेट में है। इसके किसी भी केस को उठाओ, अगर इसे दबाओगे तो ये नहीं दबेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल नहीं होती। अब जैसे कि प्यारी बच्चों आपने देखा कि ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल है, बिकॉज इसकी पार्टिकल्स होती है वो क्या होती है, टाइटली Tightly पैक्ड या packed. क्लोजली पैक्ड। अप्लाइंग प्रेशर डज नॉट रिड्यूस देयर वॉल्यूम सिग्निफिकेंटली। मतलब हमने क्या किया, इसको कंप्रेस किया तो इसकी वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, बट इसकी वॉल्यूम को हम इंस्टेंट बढ़ा नहीं सकते। Yes. अरे ये बात समझो, जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हो प्यारे बच्चों, ए पीस ऑफ ब्रेड सीम्स कंप्रेसिबल। वो ब्रेड का एक लेते हैं, उसके स्लाइस को ऐसे दबाएंगे तो कंप्रेस हो जाता है, बिकॉज Yes. इट हैज एयर, बिकॉज इट हैज एयर स्पेस, बट द एक्चुअल सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट कंप्रेसिबल। बट एक्चुअल अगर देखी जाती है कि वो सॉलिड स्टेट में होगा, तो अगर उसको हम कंप्रेस करना चाहें तो कंप्रेस नहीं हो सकता, इसीलिए बोला जाता है कि बट द एक्चुअल सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट कंप्रेसिबल। Compressible. आई बात समझ में? क्या समझे हो कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, चलो बता। Compressible. कंप्रेसिबिलिटी Compressibility is used to show that how how are particles of a matter are how particles of matter are packed. अप्लाइंग प्रेशर डज नॉट रिड्यूस Applying pressure does not reduce देयर वॉल्यूम volume or सिग्निफिकेंट, significantly. राइट। यानी कि जैसे कि ब्रेड को हम दबाने पर वो क्या करना है, जब ब्रेड को दबाओ तो क्या करेगी, सिकुड़ जाएगी ना, Yes, sir. सिकुड़ जाती है, Because क्योंकि it उसमें has air बिकॉज in उसमें it. हवा भरी होती है, हवा भरी होती है ना। Yes. पर वही असली अगर एक्चुअल अगर सॉलिड में होगा तो वो क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है। क्या होती है, इनकम्प्रेसिबल। Incompressible. प्यारे बच्चों, अब इसके बाद फ्लो के बारे में थोड़ी समझने की प्रयास करते हैं। आखिर फ्लो क्या होता है? फ्लो का मतलब होता है बहाव। क्या होती है? बहाव। Wow. जैसे कि हमने फ्लो के बारे में अगर देखोगे प्यारे बच्चों, तो फ्लो का मतलब इसके देखो, जैसे कि सॉलिड्स होता है, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो लाइक लिक्विड्स एंड गैसेस। लिक्विड एंड गैसेस की तरफ फ्लो तो नहीं कर सकता है, सॉलिड स्टेट लिक्विड एंड गैसेस की तरफ फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता। दे रिटेन एडेप्टिव शेप, क्योंकि ये क्या होती है, इसकी एक निश्चित शेप होती है, डेफिनेट शेप होती है। उसके बाद जैसे कि एक एग्जांपल में हम अगर इसको देखें फ्लो को समझने के लिए, जैसे कि स्टोन रिमेन्स इन इट्स शेप वेयर यू कीप इट। जैसे कि वो अपनी शेप को बनाए रखता है, तो नहीं बनाए रखता है, स्टोन को ले लो, क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप है। और ये बात समझो, क्या समझे फ्लो से, फ्लो के बारे में? Flow. Solids cannot flow like liquids or gases because they have a definite shape. Even and solids maintain their shape even if they are put anywhere. वेरी For example, if I put this pen on this book, then the solid will keep its shape and not flow. अब इसके बाद हम देखेंगे एक्सपेंशन के बारे में, समझते हैं कि आखिर एक्सपेंशन क्या होता है। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन का मतलब होता है प्रसार, प्रसार होता है, और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है संकुचन। अब एक्सपेंशन के बारे में समझते हैं कि सॉलिड जो होता है एक्सपैंड्स,
ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट on ऑन कूलिंग। cooling. सॉलिड्स एक्सपैंड तो करेगा लेकिन ऑन हीटिंग, हीट देने अगर वही कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑन कूलिंग। Yes. अरे ये बात सॉलिड स्टेट को जैसे हम हिट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। अगर उसको कूल करेंगे, जैसे कि कूल करेंगे तो वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। जस्ट लाइक जैसे कि हम देखते हैं आइस होता है। अरे ये Yes, बात sir. आइस आइस को जैसे थोड़ी सी हीट होने देगा तो वो क्या हो liquid जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा। हाँ, liquid अगर expand जैसे हो जाएगा। ही उसको कूल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अरे ये बात समझ में? Yes, sir. इसीलिए हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन Yes, sir. जैसे दिस इज ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। ये सब क्यों होता है, ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। उसके पार्टिकल्स में क्या होती है, वो डिक्रीज वाइब्रेशन को कम करने के लिए, कम decrease करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, या तो इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, काम खत्म। और ये बात समझ में? Yes, sir. जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर सैग इन समर एक्सपैंड ड्यू टू हीट। गर्मी में बिजली की तार क्या हो जाती है, Expand हो जाती है। Yes, sir. एक्सपैंड हो जाती है, उसी की वजह से बार बार जलता है, दिखता है। Yes. काफी ज्यादा समस्या भी होती है क्योंकि क्या होती है, वायर्स इन समर एक्सपैंड ड्यू टू हीट Yes, sir. एंड द सेम वायर्स, Winters में वही कम हो वायर जाती जो है। होती है ना, टाइटन इन विंटर बिकॉज कॉन्टेक्ट ड्यू टू कोल्ड, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करता है किसकी वजह से, Cold. कोल्ड की वजह से, यानी कि ठंड की मौसम की वजह से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे सब्लिमेशन के बारे में, समझते हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है। The changing of solids to gases without changing into liquids is called sublimation. For example, dry ice. और नहीं पता। जैसे कि सम सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। कुछ ऐसे सॉलिड्स होता है जो डायरेक्टली किसके फॉर्म में चेंज होता है, गैस के फॉर्म, ऑन हीटिंग विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड। वो लिक्विड के फॉर्म में टर्न नहीं होता, वो डायरेक्ट गैस के फॉर्म में टर्न हो जाता है। जस्ट लाइक अभी के समय में एक जैसे मोम अगरबत्ती आई, जब वो जलाई जाती है तो किस फॉर्म में चेंज हो जाती है, धुआं। धुआं क्या हो जाता है, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अगरबत्ती होता है वो तो सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे जलाई जाती है लिक्विड में ना जाकर वो डायरेक्ट किया जाता है, गैसियस स्टेट में जाता है। इसलिए हम उसे क्या बोल सकते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और ये बात समझ, जैसे कपूर भी जलाई जाती है, ये सब भी क्या होता है, ड्राई आइस भी होता है जिससे सॉलिड CO2 बोला जाता है, आयोडीन भी होता है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने अगरबत्ती को तो देखा होगा ना, उससे भी तो आपको समझ आ गया। सब्लिमेशन का मतलब होता है जो सॉलिड स्टेट से होता है ना, लकड़ी भी तो जलता है तो धुआं होता है। जो डायरेक्टली गैस की फॉर्म में, जैसे हम उसको गर्म किए विदाउट टर्निंग इनटू लिक्विड, वो लिक्विड के फॉर्म में चेंज ना करके वो डायरेक्ट सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, चेंज हो जाता है। Yes. तो उस केस में हम बोलते हैं उसको सब्लिमेशन। अगली बात समझ में क्या बोली Yes, जाती sir. है, सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन के बारे में हमने देखा कि सब्लिमेशन क्या होता है। कुछ जैसे देखते हैं, हीटिंग अमोनियम क्लोराइड इन, ऐसे बहुत सारे होता है। इस पर कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो। ऐसे ही आप चाहते हो कि आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, क्लास 10th का हो या क्लास 9th का, किसी भी क्लास में हो, अगर चाहते हो कि हम लेक्चर्स के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कीजिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हाँ, इस वीडियो को शेयर जरूर करो। अभी जाना नहीं, अभी बाकी है, क्योंकि हमने थ्योरी को देख लिया। आप इस पर देखते हैं, आपसे क्वेश्चंस करते हैं, और ये क्वेश्चंस आप लोगों को भी ध्यान से सुनना है और आंसर भी देना है, क्योंकि इसका आंसर आपको भी देना है। कि जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, वाई आर सॉलिड हार्ड एंड रिजिड।
Solids are hard and rigid because the particles are closely packed. And the particles are closely packed and the intermolecular space between them is low and the attraction is high. तनु इधर घूम जा इधर थोड़ा थोड़ा सही से बैठ जा। जैसे कि हमने क्या बोला है कि because particles of solids are very closely packed, are Yes. very closely packed, leaving no space to move freely। Yes. इसके पास कोई स्पेस ही नहीं होता है तो कैसे फ्रीली मूव कर सकता है? समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरी क्वेश्चंस को देखते हैं। कैन सॉलिड्स बी कंप्रेस्ड इजीली? व्हाई और व्हाई नॉट? No, solids cannot be compressed easily because the intermolecular space is low and also the intermolecular attraction is high, making solids hard and rigid, so the solids cannot be compressed easily. जैसे कि हमने देखा, इस चीजों से हमने देखने के बाद पता चला कि वो सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। सॉलिड्स को हम आसानी से कंप्रेस्ड नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज देयर पार्टिकल्स हैव नेग्लिजिबल एम्प्टी स्पेस बिटवीन दे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच कोई स्पेस ही नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर होता है, Yes. नहीं होता है बात। तो कैसे, इसलिए बोला जाता है कि हम उसे आसानी से क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, उसको कंप्रेस नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। Do solids flow like liquids? The solids flow like liquids. No, solids cannot flow like liquids because of their definite shapes. And if we try to put a solid anywhere, then they wouldn't change into liquids because of their definite shape. For example, if I try to put this pen on this book, then the pen wouldn't change its shape. जैसे कि हम, मेरी क्वेश्चन क्या थी, डू सॉलिड्स फ्लो लाइक लिक्विड्स? तुमने सही, बहुत अच्छा जवाब दिया। सॉलिड्स को हम डू नॉट फ्लो जस्ट लाइक लिक्विड, लिक्विड के जैसा फ्लो नहीं कर सकता है। दे हैव डेफिनेट शेप एंड फॉलो, जो कि इसके पास डेफिनेट शेप एंड फॉलो होती है, तो कैसे ये फ्लो कर सकते हैं? अरे ये बात, डेफिनेट शेप भी होती है और डेफिनेट वॉल्यूम भी होती है। चलो ठीक है, अगर वॉल्यूम मान लेते हैं तो वॉल्यूम डेफिनेट होता, अगर शेप डेफिनेट नहीं होता तो उस केस में वो फ्लो कर सकता है, क्योंकि लिक्विड स्टेट की क्या होती है, Volume definite होती है लेकिन shape definite नहीं होती। What happens to solids on heating and cooling? When we heat solids, then it expands. But when we cool solids, then it shrinks. For example, an iron rod expands on heating, but when on cooling, it shrinks. वेरी गुड। हीटिंग, जैसे हम हीट देते हैं, मेरी क्वेश्चन क्या थी, व्हाट हैपेंस टू सॉलिड्स ऑन हीटिंग एंड कूलिंग? तो इस केस में देखते हैं कि जब हम उसको हीट देते हैं तो वो एक्सपैंड करता है, जब कूल करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे इलेक्ट्रिक वायर्स एक्सपैंड करता है समर सीजन में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा समस्या भी होती है गर्मी के समय। दूसरी कॉन्ट्रैक्ट कब करती है, विंटर के सीजन। व्हाट इज सब्लिमेशन? गिव टू एग्जांपल्स। Sublimation is the process of solids becoming gases without changing into liquids. For example, if we burn wood, then it wouldn't change into liquid and it would change directly into gases, and dry ice changes into gases. जैसे वेरी, हमने क्या बोला था, सब्लिमेशन क्या होती है? गिव टू इसकी कोई एग्जांपल्स वगैरह। सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच, जिसमें क्या होती है, सम सॉलिड्स डायरेक्टली चेंज
into gas, यही ना होता है. Solids directly change into gas on heating without becoming liquid. यानी कि लिक्विड बने हुए बगैर वो क्या हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है. जैसे कि कपूर होती है, नैप्थेलियन होती है, अगरबत्ती होती है, कैंडल होती है, वुडन भी बॉडी को भी जलाई जाती है तो डायरेक्ट हीट दी जाती है, नहीं ना होता है. दूसरी बात ये होती है विच why does it wooden block float on water but on iron block sink? Iron wooden blocks float on water because their density is lower than iron blocks. So the wooden block floats on water, but the iron block sinks. क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, जब एक लोहा होता है, लोहे के क्या करो, एक उसके टुकड़े को पानी में फेंको तो क्या करने लगता है, डूब जाता है. वही लकड़ी का एक टुकड़ा होगा तो उसको वुडन ब्लॉक अगर उसको फेंकेंगे तो वो तैरना स्टार्ट कर देगा. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस केस में सबसे पहले उसमें केस हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि उसमें जो डेंसिटी होती है, लकड़ी की जो डेंसिटी होती है किसकी कंपेयर में, वाटर की कंपेयर में कम होती है, जिसकी वजह से फ्लोट करने लगती है. और वहीं अगर आयरन ब्लॉक के उस केस में देखते हैं तो उस केस में क्या होता है, आयरन ब्लॉक में आयरन की जो डेंसिटी होती है वाटर की कंपेयर में क्या होती है, अधिक होती है, जिसकी वजह से वो डूब जाती है, सिंक कर जाती है. जस्ट लाइक एक इंसान की बात की जाती है, हमने जब नदी में अगर छलांग मारेंगे तो क्या होगा, अगर हमें तैरना नहीं आता तो हम डूब जाएंगे. क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पानी की कंपेयर में हमारी बॉडी की जो डेंसिटी है, ह्यूमन की डेंसिटी क्या है, कम ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम डूब जाएंगे. उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगा, आप नीचे जाइएगा, फिर डेंसिटी कम होगा, तैर जाइएगा, लोग आपको निकाल लेगा बाहर. उसके बाद हमने क्या बताया था, तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी एक उसमें जो मरे हुए इंसान होते हैं तैरने लगते हैं क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो जाती है. डेंसिटी का मतलब होता है हमें इससे पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हल्का है और कितना भारी है. अब इससे आप सिंपल से सोच लो कि आपकी बॉडी हल्का हो जाती है, इसीलिए तैरने लगते हैं. डेंसिटी का मतलब होता है हल्का एंड भारी के बारे में पता चलता है, पहले हम लोग पूरी तरीके से. उसके बाद डेंसिटी के बारे में बताए थे कि इट डेंसिटी क्या बताता है कि टेल्स हाउ मच मास इज प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम, यानी कि उसके जितने भी वॉल्यूम दी गई आखिर उसमें कितनी मास प्रेजेंट, अरे उसमें कितने मास प्रेजेंट. डेंसिटी को थोड़ी सी डिफाइन करो तो. Density is how much mass is present in a volume. For example, if we throw a iron block in water, then it would shrink, but then it would if you try to throw an iron block in water, then it would go in the water. But if you try to throw a wooden block of the same volume into water, then it would float because the wooden block has less mass in it compared to the iron block. जैसे कि सॉलिड्स के बारे में हम तुम्हें थोड़ी सी कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करते हैं, बताना है, थोड़ी देखते हैं. सॉलिड्स आर डायडस इन शेप, डेफिनिट, इंडेफिनिट, फ्लूइड या नॉन. Definite. Which property is not shown by solids? Rigidity, flow, expansion, depth, volume. Which property is not shown by solids में नहीं दिखता है. Rigidity, flow, expansion, flow. Which of the following shows sublimation? Salt, sugar, camphor या sand. Camphor का मतलब होता है कपूर. Camphor. In summer, electric wires become daedalus. Become
large. इलेक्ट्रिक वायर्स वीकम इन समर में क्या हो जाती है? लूज, टाइट, ब्रेक या हार्ड? Luge. लूज हो जाती है। डेंसिटी इक्वल्स, डेंसिटी की क्या फॉर्मूला होती है? Density. Mass by volume. सॉलिड्स आर डाइडस एंड डाइडस इन नेचर। That is And that is- nature. Definite volume, definite shape. हार्ड एंड रेगेड इन नेचर। Hard indeed. That's all. हार्ड एंड रेगेड। सॉलिड्स कैनोट बी डाइडस इजीली Compressed. compressed on heating solids dash on cooling the dash On heating expands. On cooling contracts. contact. Sublimation is the process in which a solid changes directly into a Gas. gas. Wooden block floats on water because its dash is less than water. Density. Density, true and false. Solids can flow like liquid. False. Iron sinks in water because its density is higher than water. True. Naphthalene shows sublimation. True. True. Density equals volume by mass. False. False. Solids have negligible compressibility. True. True. प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना है। अगर चाहते हो ऐसे ही लेक्चर्स जारी रहे तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाएं क्योंकि जैसे ही आप बेल आइकन दबाओगे, जैसे ही आप वीडियोस को हम अपलोड करेंगे तो ये वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। इस वीडियो को शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।